नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश में जाकर सेना की शौर्य गाथा बता रहा है और पाकिस्तान परस्त आतंकवाद की पोल खोल रहा है। लेकिन देश के अंदर लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल पूछने की तैयारी भी हो रही है। बार बार पूछा जा रहा है कि भारत को कितना नुकसान हुआ, कितने फाइटर जेट गिरे। ऑपरेशन सिंदूर के अलावा ऑल पार्टी डेलीगेशन पर भी कांग्रेस के नेता निशाना साध रहे हैं, आतंकियों से तुलना कर रहे हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं पहलगाम में आतंकी घूम रहे हैं और विदेश में भारतीय सांसद। तो दूसरी तरफ ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ गए कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने सवाल पूछ लिया है, क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? ऐसे में सवाल है, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस के अंदर दो गुट बन गए हैं? और सवाल यह भी कि आखिर कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इतनी बेचैन क्यों है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। Kashmir had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. सलमान खुर्शीद जी ने तो राहुल गांधी को एक नहीं अनेकों बार आईना दिखाया है। राजनीति का अपना ही जगह है लोकतंत्र में, ये तो यही होगा, भारत के अंदर होगा, विदेश में कोई पार्टी राजनीति नहीं होगी। RRR राहुल, रमेश और रेवांत को जो लगातार PPP पाकिस्तान परस्त पलटन की तरह बोल रहे हैं, उनको SMS आया है। S का मतलब सलमान खुर्शीद, M का मतलब मनीष तिवारी और S का मतलब शशि थरूर। इनका साफ संदेश इनको मिला है आईना दिखाते हुए। हम चाहते हैं कि वो समझे कि इसमें एकजुटता की जरूरी है, हम सब एक साथ हैं इसमें। आप अगर डेलीगेशन चुन रहे हैं, अगर आप डेलीगेशन ऑल पार्टी डेलीगेशन चुन रहे हैं, तो ऑल पार्टी में तो फिर पार्टी तय करेगी ना उनका डेलीगेट कौन होगा, नहीं तो ये गवर्नमेंट डेलीगेशन है। हमारे सांसद भी घूम रहे हैं, सांसदों को भेज रहे हैं दूसरे देशों में। तो ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण हो रहा है। देश में देश के प्रतिनिधि बनकर जाते हैं, किसी पार्टी के नहीं, ये मैं मानता हूँ। और 370 का विरोध करना या समर्थन करना, उसके ऊपर कोई देशभक्ति का मापदंड नहीं लगा सकता। इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत ना मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। तो देशभक्ति पर कांग्रेस में ही दंगल की स्थिति है। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ऋचा सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं। अशोक राजपूत, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका गुप्ता जी, सलमान खुर्शीद तो आपकी सरकार में विदेश मंत्री भी रहे, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई क्या देशभक्ति इतना मुश्किल है क्या? आखिर वो क्यों कह रहे हैं ये, जरा समझा दीजिएगा प्लीज। देखिए, मुझे लगता है कि वो जब लौट कर आ जाएंगे तो उनसे ये सवाल पूछ लीजिएगा कुंदन जी। लेकिन एक सवाल तो ये भी मैं आपको जवाब देना चाहूंगी कि वो देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो उनके ट्वीट हैं या किसी भी चीज के मतलब निकालने से पहले एक बार उनसे बात कर लीजिएगा। दूसरी चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की हालत देखिए, बाहर जाती है तो वो सेक्युलर हो जाती है, विदेश में जाती है, और जब देश में रहती है तो वो कम्युनल हो जाती है। अब बताइए, विजय शाह के बयान और अमित शाह जी के बयान में क्या अंतर है? अमित शाह जी ने तो खुल के कह दिया कि भाई मुसलमानों को अगर खुश करना है तो फिर आप जो है ऑपरेशन सिंदूर की बुराई करिए। मतलब आप ये समझिए, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि मुसलमान जो है वो पूरी तरीके से उसको टारगेट किया वहां पर। और आप ये सोचिए कि वहीं आप 10 मुसलमान सांसदों को भेज रहे हैं विदेश में। नहीं तो इससे भी दिक्कत है क्या प्रियंका जी? आप लोगों को इससे भी दिक्कत है क्या कि मुस्लिम सांसदों को भी सरकार ने भेजा? इससे भी कोई दिक्कत है कांग्रेस को?
अरे तो ये सवाल तो विजय शाह और अमित शाह से पूछना चाहिए कि उनको क्या दिक्कत आ रही है। भाई आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रही, तो मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हमें नहीं, ये तो सवाल विजय शाह जी से, अमित शाह जी से पूछिए ना, ये प्रियंका गुप्ता सवाल ना पूछिए, क्योंकि प्रियंका गुप्ता ने नहीं कोई स्टेटमेंट दिया है, ना ही कांग्रेस पार्टी ने कोई स्टेटमेंट दिया है। आप मुस्लिम सांसदों को भेजे जाने पर सवाल उठा रही हैं। नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा कि हमने मुस्लिम सांसद भेजे, इसमें कोई आपत्ति है, सरकार कोई आपत्ति नहीं है मुस्लिम सांसदों को भेजने में, लेकिन सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, एनडीए ने मुस्लिम सांसदों को भेज दिया, इससे दिक्कत तो नहीं है कांग्रेस को? अरे कुंदन जी, जब आपत्ति नहीं है तो आप ऐसे बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? आप सोफिया कुरैशी को उनकी बहन क्यों कह रहे हैं? आप ये क्यों कह रहे हैं कि यहाँ का मुसलमान खुश हो रहा है? अरे जब मुसलमान आपकी शहादत में शामिल है, जब वो देश के लिए कुर्बानी दे रहा है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, हर व्यक्ति पूरी तरीके से देश के लिए समर्पित है। फिर आप किसको ब्लेम कर रहे हैं? आप खुल के बताइए ना, आप नाम लीजिए, पर हिम्मत नहीं है। चलिए छोड़िए, अब जनता के सामने ठीक है, छोटा छोटा जवाब रखेंगे तो ज्यादा सवाल मैं कर पाऊंगा और ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएंगी। ऋचा सिंह, आप बताइएगा कि भाई ये सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं वो क्या कटाक्ष? मेरी बात खत्म। प्रियंका जी, अब आप में पूरी डिबेट थोड़ी खत्म कर लेंगे। मैंने आपसे शुरू किया, आपके पास दोबारा आऊंगा ना, थोड़ा धैर्य रखिए ना, छोटा छोटा जवाब। प्रियंका जी प्लीज, करना चाह रही थी आपने, वही प्रियंका जी कुंदन जी, कम से कम बात तो थोड़ा धैर्य। हाँ ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, क्लियर कीजिएगा। ऋचा जी कुछ बातें तो रख लेने दीजिए, जवाब लेने जा रहे हैं तो कुछ बातें तो रख लेने दीजिए। ऋचा जी, अरे भाई, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि देश की जनता को सच बताने में जब राष्ट्र की अखंडता, एकता और सार्वभौमिकता का सवाल होता है तो दलगत राजनीति को साइड में रख देना चाहिए। और ये समय जब ऑपरेशन सिंदूर देश में हुआ है, जब पहलगांव में आतंकवादी घटना हुई है, तो यहाँ पे पार्टी का सवाल नहीं रह गया, यह देश का सवाल हो गया। और देश के सवाल पे पूरा देश एकजुट कर खड़ा हुआ है। और जो आतंकवादी आतंकवाद के खिलाफ आंदोलन कराने के लिए देश की संसदीय समिति ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है। उस प्रतिनिधि मंडल में किसी पार्टी के सांसद नहीं गए, आज तक पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए, उनको धरती निकल गई है, आसमान और पाकिस्तान के आतंकवादी प्रतिनिधित्व करने के लिए भी आपके पास लोग नहीं, आपके पास खुद के सांसद नहीं है। भाई आप मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, जब मुसलमानों की जरूरत होगी तब दूसरी पार्टी से उधार मांगेंगे। हिंदू और मुसलमान सांसद ढूंढने का काम कर रही है। ये वही लोग हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में आप देश में रहकर मुसलमान ढूंढते हैं, जो हर चीज में केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए और वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए अपनी बयानबाजी करते हैं। अरे भाई, तो आपने क्यों भेजा फिर? 370 हटा, जब आपको इतनी एलर्जी है, जब आप इतना जो है पूरी तरीके से वहां जाके सेकुलर क्यों बन जाते हैं? भाई जैसे है वैसे नहीं है ना। लेकिन कांग्रेस ये मुंह पे मुखौटा लगाने की क्या जरूरत है? विरोध करते जब आरएसएस की सोच ही ऐसी है अखंडता और सार्वभौमिकता देश और इस तरह की बातें करने से क्या मतलब है? आप खुद ही देश में बंटवारा चाहते हैं। प्रियंका जी, मैंने तो आपके बारे में नहीं बोला, लेकिन आप अपनी दूसरे की अरे भाई, आपके पास सवालों के जवाब वो तो दे दीजिए। वो चार आतंकवादी। नहीं, प्रियंका जी प्लीज थोड़ा सुनिए ना। प्रियंका जी, आपने जो बात कही, ऋचा जी ने पूरी बात सुनी, तो थोड़ा सुन लीजिए ना, दर्शकों को क्लियर हो जाएगी चीजें ना। आप कुंदन जी बैठ जाते हैं। आज के दौर में कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के तमाम सांसद, कांग्रेस की जो राष्ट्र विरोधी, प्रियंका जी जो वैलिड होगा मैं उसे ऑन एयर जाने दूंगा, प्लीज। नहीं, मैं आपके सवाल पूछने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं के साथ खड़ा होता नहीं, प्रियंका जी आपके सवाल पूछने के लिए नहीं बैठा हूं मैं। मैंने आपसे डिबेट की शुरुआत की, आपको पूरा मौका दिया, आप दूसरे को सुनिए प्लीज। प्रियंका जी ऐसे डिबेट नहीं होती ना। मैंने शुरुआत आपसे की, आपकी बात गई ऑन एयर, आपने अपनी बात रखी, दूसरों की बात में रखने दीजिए। मेरे बीच में तो आपने 10 सवाल पूछे थे, उनके बीच में एक नहीं, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा जब जरूरत होगी तो। नहीं भाई, आप ना हाईजैक मत कीजिए शो को प्लीज। प्रियंका जी आप थोड़ा धैर्य रखिए, सुनिए दूसरों को भी। आप भी कर लीजिए हाईजैक, आप ही सवाल पूछिए। प्रियंका जी मेरा शो है, मैं पूछूंगा। ऋचा जी की आवाज आएगी प्लीज। प्रियंका जी, अब आपको मजबूरन मैं आपकी आवाज कम कर रहा हूं प्लीज। आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं इसलिए मैं आपकी आवाज कम कर रहा हूं। पीसीआर प्लीज थोड़ी आवाज कम कीजिएगा प्रियंका जी की। ऋचा जी की आवाज आएगी, जल्दी से ऋचा जी खत्म कीजिएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस अंतरकला से जूझ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध इस कदर करने लगे हैं कि इनके अपने सांसद उससे आजिज आ चुके हैं और उन्होंने देश के साथ खड़े होने का फैसला किया है। ये कोई किसी पार्टी का जो है प्रतिनिधि मंडल नहीं गया है जो विदेशों में जाकर आतंकवाद के खिलाफ आम राय बना रहा है। ये देश का प्रतिनिधि मंडल है
जो देश की बात करने गया है, और जो भी देश की बात करता है उनको लगता है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। तो हमें तो इस बात का गर्व है कि हम देश की बात करने वाली पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपने भीतर झांकना चाहिए। और आप जिस अंतरकला से जूझ रहे हैं, आपके पार्टी के माननीय सांसद ही आपकी देश विरोधी नीतियों के और देश विरोधी विचारधारा के अब समर्थन में नहीं है। ठीक है प्रियंका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका जी मुझे ये बताएं कि हिंदू मुस्लिम देखना है क्या? वो जो सांसद गए हैं जो देश का प्रतिनिधित्व करने के, उसमें आपको हिंदू मुस्लिम दिखाई दे रहा है? उसमें बीजेपी कांग्रेस दिखाई दे रहा है आपको? जल्दी से प्रियंका, जल्दी से। शाह जी बोलते हैं तब आप नहीं पूछ रहे हैं कि हिंदू मुसलमान क्यों दिखाई दे रहा है? देश के अंदर जब सब पूरी तरीके से सारा विपक्ष एक है, एक एक सांसद आपके साथ खड़ा है, एक एक पार्टी आपके साथ खड़ी है, देश का एक एक नागरिक आपके साथ खड़ा है, शहादत हो रही है यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी, और पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? ये वोटर है, ये खुश करना है, किसको खुश करना है? पूरा देश एकजुट। चलिए ठीक है, मैं दोनों के पास लौटता हूं। धर्मेंद्र जी, अब पूरा विपक्ष मिलकर के चाहता है कि संसद का सत्र बुलाया जाए और उसमें आप लोग चाहते हैं कि भैया एक एक तस्वीर साफ हो। आखिर जब हमारा डेलीगेशन, हमारे भारत का डेलीगेशन, वो कोई पार्टी के सांसद नहीं है, वो भारत के सांसद हैं और विदेशों में जाकर के पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, तो यहां भारत में पूरा विपक्ष एकजुट होकर के संसद सत्र क्यों बुलाना चाहता है? धर्मेंद्र जी। देखिए कुंदन जी, आज जो डिबेट आप रखते हैं, कौन क्या बोला, उससे महत्वपूर्ण सा सवाल ये होता है ये ऑल पार्टी डेलीगेशन के प्रभाव, सकारात्मक नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा होती। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको आंख मूंद करके भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रयोग करती है। जब भारत का प्रतिनिधिमंडल वहां गया है और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का नहीं गया है, वो भाजपा का नहीं, वो हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, संप्रभुता और हिंदुस्तान की नीतियों की वहां तारीफ और उनसे अपने लोग कन्विंस करने गया है। तो वहां कभी इस तरह की बात पार्टीगत या इंटरनल पॉलिटिक्स, और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी कहीं विदेश की पार्टियां नहीं, हिंदुस्तान पार्टी है। हिंदुस्तान बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही देश के लिए अच्छा है कि आपसे सवाल करना, ये कांग्रेस को समझाइए। नहीं हुआ। मैं दूसरी बात नहीं, मेरी बात लेगी कंप्लीटली। देखिए, ऑल पार्टी डेलीगेशन का मतलब क्या है, इसका प्रभाव क्या है? ऑल पार्टी डेलीगेशन क्या जो दुनिया में तमाम देर रसिया यूक्रेन साथ इन्वेजन में है, क्या तो भेजा है कहीं? या यूनाइटेड स्टेट ने इराक पे किया था, ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा था? या हमारा दोस्त इजराइल जो खुल के हमारे साथ रहा, इजराइल और गाजा पे इन्वेजन ऑफ गाजा में किसी को वो भेजा अपना रखने के लिए? अरे ये सिंपल सी बात थी, आप तमाम देशों के दूतावास हमारे यहाँ बुला करके जो आपको ब्रीफ करना था कर सकते थे। लेकिन चूंकि आपको तो उस घटना के बाद भी रैली पे घोषणा करनी थी, आपको वोट महत्वपूर्ण है, सिवाय देश उस समय दुख में रो रहा था, लोगों के बीच सिंसियरली इकट्ठा होकर के आप जो तय की ऑल पार्टी मीटिंग। नहीं धर्मेंद्र जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। धर्मेंद्र जी, दर्शक का पता नहीं मुझे, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। मुझे प्लीज बता दीजिएगा, ऑल पार्टी डेलीगेशन जो सांसदों को भेजा गया, उससे आप लोगों को दिक्कत है? नहीं, ऑल पार्टी डेलीगेशन से दिक्कत नहीं है। दिक्कत भारत की पॉलिसी के साथ जो खिलवाड़ सरकार कर रही है उससे है। भारत कश्मीर के मुद्दे को बायलैटरल टास्क से हमेशा निपटाने का परिसर रहा है, और हमेशा भारत की पॉलिसी रही है कि इसको पाकिस्तान और भारत सुलझाएंगे, तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं। कहां दखल अंदाजी हो रही है? तीसरे, आप सुनो तो मैं बता रहा हूँ, सुनेंगे तो समझ पाएंगे ना कुंदन जी। हम घूम करके जाके बता रहे हैं कि हमारे कश्मीर पर आतंकी घटना हुई, हमने नहीं, कश्मीर में कोई बात नहीं रख रहा है, सिर्फ पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है। कश्मीर का कोई बात नहीं रख रहा, कश्मीर में घुसपैठ कराया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, सिर्फ ये बात हो रही है। धर्मेंद्र जी, नहीं, तो आप भी कुछ भी नहीं कह सकते धर्मेंद्र जी। दरअसल हमारा जो डेलीगेशन गया है सांसदों का, वो पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। कश्मीर मसले का जिक्र नहीं हो रहा है। कश्मीर का सिर्फ जिक्र इसलिए हो रहा है कि वहां पर घुसपैठ पाकिस्तान की मदद से कराई जा रही है, सिर्फ इसका जिक्र हो रहा है। धर्मेंद्र जी, अच्छा, अगर आतंकी घटना का कश्मीर के दुनिया के देशों में हम जाकर के समझा रहे हैं, तो क्या कश्मीर मुद्दे को दुनिया के देशों द्वारा इंटरफेयर करने खुला न्योता निमंत्रण नहीं? ठीक है, छोटा सा जवाब ऋचा जी को जवाब देना चाह रही हैं आप, उसके बाद मैं अशोक राजपूत जी के पास जाऊंगा। ऋचा जी जल्दी से। नहीं, देखिए, ये तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस बात पे भी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि ऑल पार्टी डेलीगेशन आतंकवाद के विरोध में पूरी दुनिया में एक आम राय बनाने क्यों गया है? कि वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री भी आम राय खड़ा नहीं हुआ इनके साथ। कैसे बात करती है? इनको शर्मनाक लग रहा है। अरे शर्म तो है तुम्हें, आपको शर्म आनी चाहिए।
जब पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ी हुई है, अरब और सीरिया खड़े हुए हैं, तो आप वो लोग हैं जो देश के भीतर बैठकर देश की मुखालफत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टियों, कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए जब पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की डिप्लोमेटिक पॉलिसी आज सफल हुई है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को और आतंकवाद को जो प्रश्न देता है उसको एक्सपोज करने के लिए एक पार्टी डेलीगेशन गया है, जो कि देश का डेलीगेशन है। आपको इससे भी दिक्कत है, पाकिस्तान के चेहरे को पूरी दुनिया में एक्सपोज करने से समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही है। पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को आज जब पूरी दुनिया में भारत के द्वारा एक्सपोज किया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही है। समाजवादी पार्टी को तब ठीक लगता है जब पाकिस्तान के सांसद अपने देश के सदन में अखिलेश यादव जी के जो है वक्तव्यों को कोट करते हैं तो इनको गर्व महसूस होता है। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूँ दोनों पर, ऋचा जी और धर्मेंद्र जी। ऋचा जी, धर्मेंद्र जी, ठीक है, अशोक राजपूत साहब, ठीक है, ऋचा जी, धर्मेंद्र जी, प्लीज अशोक राजपूत जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, थोड़ी आवाज कम कर दीजिए प्लीज यार। अशोक राजपूत साहब, ये जो सलमान खुर्शीद क्यों कह रहे हैं कि देशभक्त तो इतना मुश्किल होना, क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है क्या, ये क्यों कह रहे हैं? और जो डेलीगेशन भेजा गया, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर क्यों? और यहां पूछा जा रहा है कि भाई आपकी पार्टी के प्रति निष्ठा क्या है? कुंदन में तो आश्चर्यजनक की स्थिति है। दुनिया जो ऑपरेशन हुआ है 1 महीना 10 दिन 22 इसको अप्रैल को घटना हुई थी, पहलगाम वाली घटना हुई थी, उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ और उसके बाद जो चीज़ें डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद दुनिया इस भारत को एक ऐसी स्थिति में देख रहा है कि मान रहा है, स्वीकार कर ले रहा है कि भारत अंदर से कितना मजबूत है, सामरिक शक्तियां कितनी सुदृढ़ है और कितना डिसिसिव है और कैसे अपने दुश्मन को काउंटर कर सकता है और बिना कम से कम नुकसान के, जो भी स्थिति है। लेकिन भारत के लोग जो भी लोग हैं, राजनीतिक दल है, विपक्ष करके खास करके, उनका तो पहले दिन से जब पहलगाम घटना हुई तो उनके सवाल थे, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले उनके सवाल थे, ऑपरेशन शुरू हो गया बीच में चला तब उनके सवाल हुए, ऑपरेशन खत्म हो गया तो उनके सवाल हैं। अब स्थिति को दुनिया में एक जैसे आतंकवाद के खिलाफ भारत अपनी स्थिति को और क्या नाम कर रहा है, बेनकाब कर रहा है, पाकिस्तान करने गया है, उसने प्रयास किए हैं और देश के सांसद अगर इस काम के लिए लगते हैं, इस राष्ट्र कार्य में लग रहे हैं, तो इसमें भी राजनीति हो रही है। ये तो ऐसे हो रहा है जैसे कि वह दूसरे विदेशों के लोग ये राजदूत के रूप में काम कर रहे हैं, यहाँ के विपक्षी राजनीतिक दल। मैं बहुत आराम से कहने को स्थिति में आ रहा हूं, या देश के नागरिक भी लोग भी मांग रहे हैं बात को कि यह लोग आश्चर्यजनक व्यवहार कर रहे हैं और यह व्यवहार इनसे अपेक्षित नहीं था, कांग्रेस से भी। और आश्चर्य है कि अब आप मतलब सरकार को कुछ कहने नहीं देंगे, सरकार को मुंह नहीं खोले, सरकार को स्थिति स्पष्ट नहीं करें, सरकार को ऐसे जैसे कि मतलब आप उनकी आलोचना करते रहे, विपक्ष आलोचना करता रहे, दुनिया के जो दुश्मन देश है वो आलोचना करता है, लेकिन भारत के तरफ से कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। आश्चर्यजनक है। ये इन लोगों को अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया, मुझे लगता है जनता देश सब इसको अच्छी तरह समझ रहा हुआ। फिर उसके बाद आ रहा है कि अगर सलमान खुर्शीद ने कहा है, क्योंकि सलमान खुर्शीद कांग्रेस में एक कद्दावर नहीं, उनकी लीगेसी आती है, उनके परिवार से भी लोग चले आ रहे हैं, ये दूसरी पीढ़ी के तीसरी पीढ़ी में उनकी कांग्रेस में है। तो जब उनके और वो देश के प्रतिष्ठित उससे विदेश विभिन्न मंत्रालय उन्होंने संभाले, सरकार का कामकाज जानते हैं और बाहर पढ़े लिखे भी हैं, योग्य भी हैं। अगर वह व्यक्ति देश के प्रति अपनी बात साफ कर रहा है तो इनको तो अच्छा लगना चाहिए कि जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम राजनीतिक कारण से कुछ मत भिन्नता है और हम नहीं कर पा रहे हैं, सलमान खुर्शीद हो, शशि थरूर हो, आनंद शर्मा हो, या पूर्व में ये अपने क्या नाम है दूसरे कश्मीर वाले अपने गुलाम नबी आजाद हो, यह सब लोग अगर देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो हमारे मतलब मैं देश का नागरिक हूं तो मुझे भी अपेक्षा करती है देश की जनता, या देश मुझसे अपेक्षा करता है कि मैं देश के प्रति स्थिति, मुझे सवाल जवाब करने की तो स्थिति बाद में आनी चाहिए। संसद का
सेशन बुलवाइए, जरूर होने, लेकिन संसद का सेशन जब आएगा ना, जब एक रूटीन समय पर है। संसद का सेशन तो अभी डाइवर्ट होने जा रहा है। इतना अधीर क्यों हो रहे हैं विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो इमरजेंसी लगी थी उसको, विपक्षी पार्टियां इतना अधीर क्यों रही है? जब प्रस्तावित है संसद का सत्र तब हो जाए, उससे पहले डेलीगेशन पूरा विपक्ष एकजुट होकर के सत्र बुलाने की मांग करे, इतना अधीर क्यों हो रहा है विपक्ष? जल्दी से सर। नहीं, उनका अधीर होने का कारण यह है कि उनको हर दिन लग रहा है कि सरकार, मतलब एक राजनीतिक जो सरकार है, सरकार इसको एक जैसे होना चाहिए, ये लोग 16-17 की स्थिति में आ गए और सरकार 20-22 की स्थिति में आ गए, सरकार ने स्कोर कर लिया है। ये कोई स्कोर का विषय नहीं है, देश ने अगर स्कोर किया है तो अच्छी बात है, इनको खुद कहना चाहिए, इनको आना चाहिए कि हम सवाल जवाब तो संसद में आने की जगह पॉलिटिकल माइलेज का इशू है, इसलिए देखिए ये एज हासिल दुनिया है। बिल्कुल सर, मैं लौट सर दोबारा से, मैं पॉलिटिकल माइलेज है, पॉलिटिकल माइलेज है, आश्चर्य है कि ये लोग विपक्ष का है और इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। ऋचा सिंह जी, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल माइलेज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और आप लोगों को माइलेज मिल गया है, इसलिए विपक्ष को दिक्कत हो रही है? समय पूरे देश को माइलेज मिला है और आज ये पूरी दुनिया में भारत एक मजबूत स्थिति में आकर खड़ा हुआ है और भारत ने बता दिया है कि भारत की तरफ जो भी आंखें उठाएगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डिप्लोमेसी की जो है उसको पूरी दुनिया ने आज मान लिया है और साथ ही साथ हमारी सामरिक शक्ति को भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरी दुनिया ने देख लिया है। जब पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि आतंकवाद को संरक्षण देता है, उसके खिलाफ माहौल बनाने के लिए, उसके खिलाफ पूरी दुनिया में एक आमराय बनाने के लिए देश का डेलीगेशन पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान के चेहरे को एक्सपोज कर रहा है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को इससे भी दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है और ये इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अभी तक तो जनता ही सवाल उठा रही थी, अब इनके अपने स्वयं के सांसद भी इनके जो है वैचारिक मतभेदों के ऊपर सवाल उठाने लगे हैं कि क्या देश के साथ खड़े होना इतना मुश्किल काम है? कम से कम देश की जब बात हो तो राजनीति को और दलगत जो है मजबूरियों को एक किनारे रखकर देश के साथ मजबूती से खड़े होना चाहिए। धर्मेंद्र जी, आप लोग डेलीगेशन को भेजने पर इतना सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां का जो सेना प्रमुख है मुनीर, वो जा रहे, तुर्की गया, ईरान गया, अजरबैजान गया और वहां पर अपने लिए माहौल क्रिएट कर। हमने तो अपने सांसदों को भेजा है भाई, और वहां पर आतंकवादियों को बेनकाब करने के लिए कहा है। धर्मेंद्र जी, इस डेलीगेशन में गए हैं, उनसे सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन वो तो गए हैं समाजवादी पार्टी बोल रहे थे, धर्मेंद्र सुनना पड़ेगा। कुंदन जी, सवाल तो ये होना चाहिए कि हम ऑल पार्टी डेलीगेशन गया, किसी को आपत्ति नहीं थी, सारे दल सहमत थे, लेकिन ये सवाल उठना चाहिए कि ऑल पार्टी डेलीगेशन से हमें क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। बयानों को कोट किया जाता है तो उससे आपको दिक्कत नहीं होती है। ऋचा जी थोड़ा रुकिएगा। ऋचा जी सुन लेते, धर्मेंद्र जी सुन लेते। नहीं ऋचा जी को बहुत दिक्कत होती है। ऋचा जी धर्मेंद्र जी अभी इतनी जल्दी फायदा नुकसान देख लेंगे क्या धर्मेंद्र जी? जल्दी से। नहीं, इसका देखिए दो चीजें हैं। ये जब आप कह रहे हैं भारतीय जो सर्वदलीय दल गया तो उसमें शशि थरूर और आनंद शर्मा, हमारे राजीव राय जी जा करके अगर फॉरेन पॉलिसी का पूरा नक्शा बदल दिए तो इसका मतलब जो केंद्र सरकार की पिछले कुछ सालों की फॉरेन पॉलिसी थी पूरी तरह फेल रही, ये कुछ नहीं कर पाए। दूसरे, आप बताइए, पाकिस्तान ने आतंकी घटना किया, हमने आतंकियों को टैर्गेट किया, लेकिन उसके साथ उसके साथ तुर्की, अजरबैजान जैसे देश खड़े रहे, अमेरिका उसके साथ खड़े रहा, आज के साथ कोई खुद फॉरेन पॉलिसी है। आपने तो भारत पॉलिसी प्रो अमेरिका होकर के पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, उस पर सवाल पूछा जाएगा तो आपको आपत्ति होगी। दूसरी बात, अगर जो कहानी आप पूरी दुनिया में कहने के लिए सांसदों भेजे हैं वो संसद सत्र बुला करके अगर लोगों को बताएंगे तो इसमें क्या गलत है? ठीक है, प्रियंका जी को स्क्रीन लाइए। ठीक है धर्मेंद्र जी, ऋचा जी धर्मेंद्र जी थोड़ा वक्त छोटा रखते हैं। प्रियंका जी, क्या ऑपरेशन सिंधु? धर्मेंद्र जी का आखिरी सवाल में ले रहा हूं, एक आध सवाल में ले लो छोटा। प्रियंका जी, ऑपरेशन सिंदूर क्या कामयाब रहा? और जो आपके सांसद, कांग्रेस के सांसद जो विदेश में हैं, उनके लिए पार्टी निष्ठा जरूरी होनी चाहिए या देशभक्ति? प्रियंका जी।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सवाल पूछना हिंदुस्तान में विपक्ष का जिम्मेदारी होती है। 62 का जब युद्ध चल रहा था, उस बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये जरूरी समझा, उन्होंने कहा कि एक सत्र बुलाइए और डिस्कशन करिए। फिर सत्र बुलाया गया, उस पर डिस्कशन किया गया, 2 दिन तक ये डिस्कशन चला और उन्होंने जिन जिन भाषाओं से संबोधित किया वो वाकई में आज का ऐसा कोई बोलता है। राहुल गांधी जी ने ये कहा कि मोदी जी ने सरेंडर किया, और क्यों किया मैं बताती हूँ, क्योंकि जो सीज फायर की बात आई वो कहां से आई, वो नहीं। तो वही ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं कि हमने कोई भूमिका नहीं निभाई। पहले की बात को आप लोग कोट कर रहे हैं, लेकिन बाद में ट्रम्प साहब ने क्या कहा उसे भूल गए। तमाम विपक्षी दल और राहुल गांधी भूल गए। ट्रंप ने कहा कि हमने कोई भूमिका नहीं निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब विदेश में डेलीगेशन का हिस्सा हैं, देश का पक्ष रख रहे हैं, पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, पाकिस्तान के टेरर पॉलिसी को बेनकाब कर रहे हैं, और ऐसे में वो ट्वीट करके कहते हैं, सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हैं कि क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है। इस पर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।